जो सेंटेंस आपके सामने है इसमें एंड लगा हुआ है। इसमें ये बात ध्यान देनी है कि कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लास बनती है। एक होती है कंडीशन व्यक्त करने वाला, या हमने कल बताया था इसको कि ये कंडीशन होती है, और ये जो होता है वो रिजल्ट होता है। यानी दो क्लास जो होते हैं वो दो तरह की बात करते हैं, एक कंडीशन बताता है और दूसरा रिजल्ट बताता है। इसमें दो क्लासेज हैं, ठीक है। और जब क्लासेज अलग अलग हैं तो बीच में कोई ना कोई एक कंजक्शन जरूर होगा, बीच में या कहीं भी। जैसे जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो कंजक्शन इफ होता है, इफ को पहले भी रखते हैं और बीच में भी रखते हैं। अब यहाँ क्या है कि एंड बीच में आया हुआ है, तो ये कंडीशनल का सेंटेंस जरूर है, लेकिन ये एंड से बना करके इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें जब हम क्लास चेक करते हैं, कल मैंने ये भी बताया था कि क्लास जब चेक करते हैं तो उसमें एक तो प्रिंसिपल क्लास जरूर होता है, और प्रिंसिपल क्लास विदाउट कंजक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो दो क्लासेस हैं, इसमें कौन सा क्लास है जो बिना कंजक्शन का है? वर्शिप गॉड, यानी ये जो है वो प्रिंसिपल क्लास है, और ये क्या है? कोऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि अब ये कंपाउंड सेंटेंस बन रहा है। और जब हम कंडीशनल को बनाते हैं यानी इफ में ले जाएंगे तो एक होगा प्रिंसिपल क्लास और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लास, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लास में ही कंडीशनल सेंटेंस बनती है। पॉइंट ये है कि अब हम कंडीशन बनाने जा रहे हैं इसको, तो कंडीशन बनाएंगे तो हम यहाँ पर सबसे साधारण वाला कंजक्शन इफ जरूर लें। पहले इफ लेंगे तो हमारा रूल कहता है, अब आप अपने फार्मूले में जाओ कि इफ के बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट। रूल यही ना है, इफ के बाद सब्जेक्ट चाहिए। जबकि यहाँ क्या है कि इफ के यहाँ जो कंडीशन बताने वाला जो क्लास बन गया है वो विदाउट सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि ये इंपरेटिव मोड में है। इंपरेटिव मोड में क्या होता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू होता है, यानी ये वर्ब फर्स्ट से शुरू हुआ वाक्य है। इसका मतलब इफ के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा छिपा होता है और वो होता है यू। ये बात तो आपको पता ही है। तो इसलिए अब जैसे ही इसको कंडीशन में चेंज करेंगे तो यहां पर क्या होगा? यू। बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज ये आपको ध्यान देनी है कि यदि ये वाला सेंटेंस फ्यूचर में है तो इसका मतलब हो गया कि ये सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ये रूल आपको बताया गया है कि जब भी ये फ्यूचर में होगा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। और यदि यहाँ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा हो तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। और यदि यहाँ वुड या शुड के साथ वर्ब फर्स्ट लगा हो तो ये हमेशा फर्जी वाक्य बनता है। फर्जी वाक्य मतलब आई के साथ वर का प्रयोग, या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल नंबर वर्ब और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये तो चार तरह का जो कंडीशनल है वो बताया ही गया। तो ये बात तय हो गई कि ये फ्यूचर टेंस में है। इसका मतलब ये किस में जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यू के साथ वर्ब फर्स्ट लगता ही है, इसीलिए हमने इसको लगा दिया। इफ यू वर्शिप गॉड, कॉमा। अब क्या होता है कि जैसे ही कंडीशन में इफ का प्रयोग होता है तो कंडीशन में इफ का प्रयोग करते ही ये जो परिणाम वाला वाक्य होता है इसके पहले कामा का प्रयोग होता है। इसकी हिंदी यदि निकालें तो या तब आता है, लेकिन तो या तब की अंग्रेजी व्हेन और इफ के साथ हमेशा कामा होती है, जबकि तो या तब की अंग्रेजी देन होती है, लेकिन यहाँ देन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया इफ यू वर्शिप गॉड, कामा, शेष आगे की बात आप वैसे ही लिख सकते हैं, यू विल बी हैप्पी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब देखिए, अब इफ में जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो इसको अब शेष में तो बदल सकते हैं। इफ की जगह आप क्या लगा सकते हैं? इन केस लगा सकते हैं। शेष सारी चीज़ें वहीं रहती हैं। इन केस की जगह आप सपोजिंग और प्रोवाइडेड भी लगा सकते हैं। इसमें भी क्या है कि और शेष सारी चीज़ें वहीं होती हैं जो इफ की होती हैं। ठीक है, ये चार हो गए। उसके अलावा इसके अलावा हम क्या करते हैं कि इसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो नेगेटिव में इसमें क्या होता है? अनलेस का प्रयोग होता है।
लेकिन जैसे ही अनलेस प्रयोग होता है तो ये नेगेटिव हो गया, यानी अब इसको आप पूरा बनाएंगे तो अनलेस यू वर्शिप गॉड कॉमा यहाँ हो जाएगा यू विल नॉट बी हैप्पी। अब देखो यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि जब हम इसको नेगेटिव बना देंगे इस सेंटेंस को तो ये अफर्मेटिव में रह जाएगा, तो इसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। इसीलिए इसका अर्थ न बदले तो इसके लिए यदि हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं तो इसको भी नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन ये शर्त तभी है जब ये नेगेटिव नहीं रहेगा। यदि सपोज कोई सेंटेंस है कि इसमें ऑलरेडी नेगेटिव यानी नॉट का प्रयोग किया गया है तो इफ और नॉट हटा करके आप अनलेस का प्रयोग कर दीजिए, तब उधर चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको एक रूल और है कि यदि ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो इफ या अनलेस की जगह शुड का प्रयोग भी किया जा सकता है, यानी शुड यू वर्शिप गॉड कॉमा यू विल बी हैप्पी। अच्छा ये नॉट, अब ये वाला सेंटेंस लेके चलेंगे हम, क्योंकि हम तो इसको इंटरचेंज कर रहे हैं। ये शुड का प्रयोग कब होगा? जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो यहाँ शुड का प्रयोग करके आप इसको कंडीशनल बना सकते हैं। पास्ट टेंस में होगा तब यहाँ हैड का प्रयोग करके बनाएंगे। फर्जी वाले वाक्य होंगे तो यहाँ वर का प्रयोग करके हम बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद एक तो इसका रूल बताया था कि ये इंट्रोगेटिव मोड में बनता है, तो इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये हो जाएगा डू यू वर्शिप, हाँ यस, वर्शिप गॉड, और ये हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन मार्क, देन यू विल बी हैप्पी। ये देखो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव मोड। इंपरेटिव मोड ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आपके सामने था। ये हो गए आपके इंटरचेंज। इसके अलावा जो उसमें दिया है क्या कहते हैं, बट फार या वन मोर, तो बट फार तो नेगेटिव सेंस में यानी अनलेस के लिए प्रयोग होता है। ठीक है। और वन मोर जो है वो जब भी हम बनाएंगे तो उसमें एक शर्त है कि ये पूरा का पूरा वाक्य चेंज करके इसको फ्रेज बनाना पड़ेगा। फ्रेज मतलब समझ रहे हो? फ्रेज यानी वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब होता है कि वो जो है वर्ब का स्वरूप बदल करके या तो उसको नाउन फ्रेज बनाइए या एडजेक्टिव फ्रेज बनाइए या एडवर्बियल फ्रेज बनाइए, यानी जो फ्रेज बन जाए और उसके पहले वन मोर का प्रयोग करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो ये जो है वन मोर का प्रयोग करने के लिए वन मोर में बदलना, थोड़ा सा जो है वो फ्रेज बदलना पड़ेगा, पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज करना पड़ेगा। या तो वन मोर दिया हो, जैसे एक सेंटेंस था ना उसमें, कौन सा, वन मोर मिस्टेक एंड यू विल बी, आई विल डिसमिस यू, तो उसमें क्या था, वन मोर को क्या करना था, वन मोर को हटाएंगे तो वहाँ अब हमको वर्ब लेना पड़ता है, जैसे वहाँ का वर्ब हटा दिया गया है। ठीक है। यदि तुम ईश्वर की पूजा इसी को बना दो कि वन मोर वर्शिपिंग गॉड कॉमा यू विल बी हैप्पी, चलो वन मोर से ही बना देते हैं, वन मोर वर्शिपिंग गॉड, या वर्शिप का नाउन वर्शिप भी होता है, पूजा, वर्शिप, वर्शिप यानी पूजा करना और वर्शिप यानी पूजा भी कह सकते हो। वन मोर वर्शिप ऑफ गॉड कॉमा यू विल बी हैप्पी। अब ये नाउन हो गया था इसलिए वर्शिप के साथ ऑफ लगाना पड़ा, क्योंकि ये भी नाउन ये भी नाउन, तो दो नाउन जब भी एक साथ आते हैं तो बीच में कोई ना कोई प्रीपोजिशन ऐड होता है, क्योंकि वो प्रीपोजिशन जो है वो एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताता है। तो वन मोर वर्शिप ऑफ गॉड यू विल बी हैप्पी, ये हो गया आपका वन मोर से।